ये जनता अगर सड़क पर उतर गई, ये उतरने नहीं दे रहे, अगर सड़क पर उतर गई ना तो भाजपा का कार्यालय रहेगा, ना तो ये योगी और ये मोदी दोनों, एक गुजरात जाएगा और एक गोरखनाथ मंदिर में मठ में जाएगा। खैर, नमस्कार, मेरा नाम मटिक खन्ना है और इस समय मैं दारुल सफा में हूँ। दारुल सफा अक्सर आप यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पत्रकारों को पाएंगे और वो यहाँ पे बहुत सारी चीजें नफ्स टटोलने या सैंपलिंग करने की कोशिश करते हैं यहाँ से। खैर, इसी रैंडम सैंपलिंग पे हम भी निकले हैं। 27 का चुनाव है, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव है। अभी आसाम, वेस्ट बंगाल में भी चुनाव है, केरला में भी चुनाव है, तमिलनाडु और पौंडीचेरी में भी चुनाव है। खैर, वहाँ पे जैसा हम बोलते हैं कि साउथ में लिटरेसी का रेट ज्यादा है और वहाँ पे अक्सर सरकारें बदलती रहती, बहुत कम ऐसा होता है कि वो रिपीट मारते हैं। खैर, अभी उत्तर प्रदेश में बात करते हैं, बस खाली 1 साल बचा है। यहाँ की जनता कैसे देखती है कि क्या विकास हुआ, नहीं हुआ, और जो योगी आदित्यनाथ का नेतृत्व है वो विकास करने में कितना सफल हुआ। अब जब आप साउथ की राजनीति की बात करते हैं तो वहां पे अक्सर राजनीति आपको इकोनॉमिक मुद्दों पे ज्यादा मिलेगी, जो वैल्यू ऐड करते हैं जिंदगी में। लेकिन जब आप थोड़ा ऊपर ऊपर आते चले जाएंगे, कास्ट, क्रीड, रिलीजन हावी होता चला जाएगा, यानी धर्म और जाति की राजनीति आपको हावी दिखेगी। उत्तर प्रदेश है एक बड़ा द्वार दिल्ली के लिए भी है, और यहाँ की राजनीतिक वर्चस्व भारत में भी आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ का विधायक, और अगर आप नागालैंड के विधायक से कंपेयर करेंगे या सिक्किम के विधायक से कंपेयर करेंगे तो आपको असर दिखेगा। यहाँ का जिला पंचायत सदस्य हो और नागालैंड का विधायक हो, तो जिले सब पंचायत सदस्य जो यहाँ का होगा उसकी जो पावर होराइजन है वो भी आपको ज्यादा दिखेगी। बड़ा बड़ा काफिला देखेगा, गनर देखेंगे, तमाम लोग देखेंगे, भैया जी, फूफा जी, जीजा जी, उपनाम भी दिखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अडिक खन्ना उर्फ सरकार, तो उपनाम भी आपको बहुत सारे दिखेंगे यहाँ पे। खैर, अब बात करते हैं कि जो मॉडल पेश किया गया योगी गवर्नेंस का, या जो गवर्नेंस का मॉडल है, या अब जो 1 साल बचा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक कितना विकास किया और आगे क्या करने की उम्मीद है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम बिमल मिश्रा उर्फ भदोही वाले मिश्रा जी। अच्छा, भदोही से हैं आप, विजय मिश्रा के क्षेत्र से। हाँ। ये बताइए, मेरा पहला सवाल है, वहां पे विकास हुआ? विकास नहीं हुआ, वहां पर सिर्फ जातियां देखकर गोली मारी गई। विजय मिश्रा का जब जब तक उनको यूज किया गया राज्यसभा के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, जब उनका जरूरत निकल गया तो उनको जेल में डाल दिया गया, उनके औरत को जेल में डाल दिया गया, उनका बेटा जो अमेरिका पढ़कर आया था उसको जेल में डाल दिया गया। और विकास के नाम पे वहाँ कुछ भी नहीं, वहाँ सिर्फ भाजपा के लोग लूट रहे हैं भदोही जिला को बर्बाद करके रख दिया, वाराणसी को बर्बाद करके रख दिया। लोगों को मुआवजा बराबर नहीं मिल रहा, रोड के नाम पे जमीन ले रहे हैं, मुआवजा नहीं दे रहे हैं, लोगों से जबरदस्ती जमीन छीन रहे हैं, और जाति देखकर काम किया जा रहा है। अपनी जाति बिरादरी लोगों को वहाँ पे ठेका दिया जा रहा है, वो दिया जा रहा है। और जो आजीवन कारावास झेल रहे थे डॉक्टर सिंह, ब्रजेश सिंह, ऐसे लोगों को छोड़ दिया गया, वो खुलेआम आज लूट लूट मचवा रहे, धांधली कर रहे, हर जगह ठेकेदारी चला रहे। अच्छा, ये बताइए, योगी सरकार के कुछ काम जो आपको अच्छे लगते हो, कुछ लोग नहीं अच्छे लगते। पहली बात तो अनपढ़ आदमी क्या काम करेगा, पहला ये बता दो मेरे को। आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हो, एमएससी पास है। कुछ पास नहीं है, अनपढ़ है, फर्जी डिग्री उनका भी है और मोदी जी का भी फर्जी डिग्री है। कुछ आता जाता नहीं, अनपढ़ आदमी को धर्म के नाम पे कुर्सी पे बैठा दिया गया। केशव प्रसाद मौर्य के नाम पे चुनाव जीता गया था 2017 में, और उनको स्टूल पे बैठा दिया क्योंकि वो पिछड़ा थे। और अखिलेश यादव जी को उनका बंगला धोया गया, जब वो पिछड़ा थे ना, इसीलिए उनका बंगला धोया गया ना, उनको निकाला गया ना, इसीलिए ना, क्योंकि सिर्फ इसलिए जो धर्म की बात करेगा वही भाजपा पे राज करेगा। और रही बात काम की, इनको काम का म भी नहीं मालूम, बोलते ना बेरोजगारी नहीं मालूम, जैसे पूर्व प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगाते थे ये मोदी जी, आज क्या कर रहे हैं? बोलते थे डॉलर बढ़ रहा है, रुपया बढ़ रहा है, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, आज क्या हो रहा है? सब 100 के पार हो गया है। यही मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करते थे जब मुख्यमंत्री थे, आज क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, कुछ आता ही नहीं इनको, सिर्फ पूरा विदेश घूम के चले आए और उनको तो लेना देना नहीं। जनता मरे, लॉकडाउन में मरी, अभी सिलेंडर के लिए मर रही है, नोटबंदी में मरी, 2014 से मरी तो रही है जनता। और जो चीज बना रहे, एयरपोर्ट कुशीनगर में बना, एयरपोर्ट चला ही नहीं। और दरभंगा में एम्स बना रहे थे, सिर्फ गेट लगाया है दरभंगा में, उसके अलावा कुछ बना उसके पीछे देखे हो? पत्रकार साथी आप देखे? पहली बात, पत्रकार तो बिक गए हैं इंडिया की, जो नॉर्मल यूट्यूबर है वही तो दिखा रहे असलियत, और इंडिया के दलाल पत्रकार तो बिक गए हैं। अब पता नहीं आप किस में हो, ओरिजिनल में हो कि दलाल में हो, मुझे नहीं पता।
नहीं नहीं, हम तो ओरिजिनल में। हाँ, अब वो तब अच्छी बात है आप ओरिजिनल में, लेकिन बाकी तो उनका चप्पल चाट रही है योगी और मोदी का ये दलाल मीडिया, गोदी मीडिया। अपने घर पे बुला के खाना क्या, कोई आम कैसे खाते हो, पर्स में कितना पैसा रखते हो, ये पूछ रहा है। ये सवाल होता है मीडिया का सवाल होता है, डट के सामना करना। रवीश कुमार जी जैसे सवाल पूछते हो वैसा सवाल पूछना चाहिए। लेकिन ये गोदी मीडिया क्या करती, दिन भर मोदी मोदी मोदी। राम मंदिर से पेट भरेगा? हाँ, राम मंदिर से पेट भरेगा रोजगार से। 2 करोड़ नौकरियां कहाँ गई? 11 साल में 22 करोड़ नौकरी कहाँ है? सब बेरोजगार है। कोई रिक्शा चलाने पे सोचिए, जो इंजीनियर है रिक्शा चला रहा है, कोई भेल बेच रहा है, कोई पूरी बाजी बेच रहा है। कितना बुरा दिन आ गया हिंदुस्तान का। अब वो बेचारे बेच नहीं पा रहे हैं, बेच नहीं अब पा रहे। ठेली ठेला कहाँ लग रहे हैं, देख ही रहे हैं। कमीशन से सब कितना पैसा आएंगे? सब ब्लैक में सिलेंडर बिक रहे हैं, देख रहे हैं ना। अब 2000, 3000, 4000, 5000, अब मजबूरी है लेना। अब जो बेचारे ठेला लगाते थे, जो मोदी जी कहते थे कि युवा लोग अब ठेला लगाएंगे, फलाना लगाएंगे, उसकी भी अयोध्या मंदिर में भंडारा चल रहा था, गरीबों की परंपरा चली आ रही थी, इनके ही सरकार में बंद हो गई। इनके सरकार में क्या क्या गिनाया जाए, जैसे योगी जी 9 साल बेमिसाल है, 9 साल बेमिसाल है। इनके राज में इतनी घटनाएं हुई हैं कि इन लोग को खुद ही नहीं दिख रहा होगा। अब अच्छा, आरोप तो बहुत लगता है, लेकिन राजनीति करना और राजनीति में नंबर का एक गेम होता है। आपको क्या लगता है 27 में नंबर का गेम, ऑपोजिशन का कोई रिफ्लेक्शन दिखता है उसमें? फिलहाल 27 तो बहुत दूर की बात है। अभी ये सब 26 जाते जाते आप भी हैं, मैं भी यही रहूंगा पत्रकार भी। यही 100 मीटर पे है भाजपा कार्यालय, देख लेना भगदड़ कैसे मचेगी फिर। और यहीं पे ही सब आके रोएंगे फिर, यहीं पे कि मैंने अपनी जिंदगी 10 साल जो करता है मैंने, और जो मैंने टिकट लिया, मैं अपनी आज देखे ना, निषाद जी देख रहे ना, इन्हीं के मंत्री हैं, रो रहे हैं। अब रो रहे, पूरी मीडिया चला रही है इसको, रो रही। अब जनता इनके चक्कर में नहीं फंसने वाली, ये रोए भाड़ में जाए। जनता जो रो रही है इस समय, उसको कोई नहीं दिखा रहा है, लेकिन मंत्री इनके रो रहे हैं, वो पूरी मीडिया दिखा रही है इसमें। क्यों दिखा रही भाई, जनता को क्यों नहीं दिखा रही है? वो भी रात भर कुछ और बोलते हैं, वो कहते हैं अरे गैस सिलेंडर की दिक्कत नहीं है। वो चोर आदमी एक नंबर के बाप बेटे दोनों चोर आदमी है। अपनी कुर्सी बचाने के लिए यहाँ पर आके बताइए, पैर छू लिए आके। मैं गलत कह रहा हूँ क्या? ये तो आपका विचार है, हमारा विचार भिन्न भी हो सकता है। मैं ऐसा नहीं मानता जब तक कि कोई कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव ना हो जाए। खैर, हम बात करते हैं सवाल पे। सवाल ये है, बिहार में भी एक ट्रेंड एनालिसिस देखा गया कि वहां पे 10,000 रुपए दिए गए। अभी असम में भी कुछ दिन पहले 10,000 रुपए दिए गए। तमाम ओपिनियन पोल बिहार को भी बीजेपी का फेवर बता रहे थे, और जो रिजल्ट आया वो बहुत ही अप्रत्याशित था। जहां बीजेपी सोच रही थी कि वो खाली मेजोरिटी पास करेगी, वहां से उसने एक वेव ले ली। ऐसे ही असम में भी अभी ओपिनियन पोल में दिख रहा है। अगर ये उत्तर प्रदेश में हो गया, मेरा सवाल, चुनाव के समय जब किसी के खाते में रुपया जाएगा और देश की राजधानी दिल्ली में बम ब्लास्ट होगा इसे ही, तो मेरा सवाल यही है, अगर उत्तर प्रदेश में भी चुनाव से पहले पैसे भेज दिए गए, तब क्या देखते हैं सीटों का आकलन कैसे रहेगा? अब किल ये उत्तर प्रदेश है, जनता हमारी, बिहार वाले बिहार भी बोल रहे हैं। सुनिए हमारी बात है, ये जनता है, हमारे घर की औरतें बहुत एक्टिव आदमी हैं, औरतें हैं, ठीक है ना, पैसे भी ले लेंगी और उधर जाके गठबंधन को वोट भी कर देंगी। और इनको झुंझुना घंटा जो बजाने वाला काम है, जनता इनको गोरखपुर भेजेगी। अच्छा, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आप भदोही से हैं। भदोही में अगर मान लीजिए कोई आम किसान परिवार से है, श्रमिक है, वहां पे अगर मान लीजिए चुनाव उससे पहले 10,000 रुपए महिलाओं को दे, उसका असर चुनाव में जो एक पड़ेगा? ज्ञानस कुमार गुप्ता बैठा है ना, अपनी बहू को आईएएस ऑफिसर बना के, अपने बेटे को आईएएस ऑफिसर बना के दलाली कर रहा है ना हिंदुस्तान की। इतने शर्म की बात है, एक आदमी इतने बड़े पद पे बैठकर एक भाजपा की एक ऐसी पार्टी जो देशद्रोही पार्टी है उसकी दलाली कर रहा है। इतनी शर्म की बात है। और आपने सही बोला पत्रकार साथी, अगर पैसा चुनाव के साथ टाइम चले गया जनता के खाता में तो बिहार जैसा ही रिजल्ट आएगा। भाजपा की दलाली कर रहा है बैठकर वहां पे, अपनी बहुओं को, औरतों को, अपनी बेटियों को आईएएस पीसीएस बिना पढ़े लिखे बनाने के लिए। ये जनता अगर सड़क पर उतर गई, ये उतरने नहीं दे रहे, अगर सड़क पर उतर गई ना तो भाजपा का कार्यालय रहेगा, ना तो ये योगी और ये मोदी दोनों, एक गुजरात जाएगा और एक गोरखनाथ मंदिर में मठ में जाएगा।
खैर देखिए, मैं शब्दों के चयन पे विराम लगाता हूँ, मैं इन सब शब्दों का चयन नहीं करता। अब देखते हैं कि एनालिसिस क्या है, रिजल्ट क्या है। खैर आप देखते रहिए, तब तक के लिए बीसीसी न्यूज। कैमरामैन राहुल के साथ अडिक खन्ना, लखनऊ।